एक सेपरेट वायर डलना है एसी के लिए, और मिथिलेश को तो मिला ही नहीं, तो वो होने से आपकी बिजली की समस्या थी। पानी हम लोगों ने वाटर प्लांट लगाया है, ये पानी की जो समस्या है, एक तो मैं ये कहूँगी बेटा कि एक आध बॉटल पानी तो लेते आया, चलो ठीक है ना, एक बात तो ये। दूसरा ये कि हमने वाटर प्लांट लगाया है और हफ्ते 10 दिन में वो फंक्शनल हो जाएगा, उसके बाद पानी की समस्या नहीं, ऐसा मान के चल रहे हैं कि उसके बाद पानी की समस्या नहीं। ठीक है, तुम्हारी सारी बातें नोट की है, ध्यान से करूँगा। शिक्षकों को भी प्रणाम करता हूँ। मैम, मेरा नाम चंद्रभान कुशवाहा है, मैं एमए ज्योग्राफी से कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है। मेरी जो क्लास है कर्मशिला भवन फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 16 में लगती है। मैम, वहाँ पर अगर स्मार्ट बोर्ड हो जाए, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इसमें मैम मैप्स का बहुत बड़ा रोल होता है ज्योग्राफी में। यदि स्मार्ट बोर्ड हमको उपलब्ध हो जाता है तो हमको पढ़ने में और आसानी होगी, समझने में और अच्छे से समझ में आएगा, मतलब हम छात्रों को। और मैम, एक और हमारी रिक्वेस्ट है कि आपके संरक्षण में इस विश्वविद्यालय को हमको भी बहुत कुछ मिला है, लेकिन मैम हमारी जो क्लास है तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा की कमी है, क्योंकि मैम कई सारे बच्चे होते हैं तोड़ फोड़ करते हैं, क्योंकि जो हमारा रूम नंबर 16 है वहाँ पर भी जो बोर्ड है से फैन ऑन होते हैं तो वो टूटा हुआ है। एक दिन कुछ बच्चे तोड़ रहे थे तो मैंने रोका, तो वो हमसे ही मतलब अभद्र व्यवहार करने लगे, तो मैंने और कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैम अगर मतलब सुविधाएं तो आपने बहुत दी है, लेकिन उनका यदि संरक्षण ना किया जाए तो वो सही रूप से संचालित नहीं हुई। धन्यवाद। कारण ही यही है कि जो नागरिक हैं वो कई बार नकारात्मकता में आ करके और पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान करते हैं। बात आपकी सही है। ये विचार हम लोग कर सकते हैं, आप भी अपने मन में सब विचार कीजिएगा, आप भी कीजिएगा, आप भी, कि क्या हम कोई सिक्योरिटी एजेंसी को हायर कर सकते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी अपन एक हायर है, हर जगह उनके गार्ड रहे, तो इस बारे में हम लोग विचार करें, क्योंकि ये समस्या बराबर जो बच्चे ने कही है, कुशवाहा जी ने जो ये समस्या बताई, नाम क्या बेटा आपको? चंद्रभान। चंद्रभान कुशवाहा, रे तो परिचित नाम है। तो ये करते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में अपन विचार करते हैं। चप्पे चप्पे पर उन एजेंसी के गार्ड, ये एक चीज हो सकती है। ज्योग्राफी में स्मार्ट बोर्ड लगना चाहिए। बोलिए सिसोदिया जी को, बोलिए तत्काल। मेरे हाथ से आप आदेश नहीं निकलवा रहे, तो सिसोदिया जी को कहिए कि क्योंकि मैप वगैरह स्मार्ट बोर्ड पे बेटर मैप दिखाई देता है ना, स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, आगे। मेरा नाम राम पटेल है, मैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर का छात्र हूँ, मैं जियोलॉजी डिपार्टमेंट भूगर्भशास्त्र से। मैम, मेरी एक समस्या है, जो भैया ने बोला अभी कि स्मार्ट बोर्ड, जियोग्राफी और जियोलॉजी सेम ही है, उसमें भी हमारे यहाँ पर भी कई प्रकार की समस्या आती हैं, जैसे कि कई स्ट्रक्चर हम बुक में मिलती हैं उनको डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं, बार बार मोबाइल में सर्च करना पड़ता है। इसके लिए मैम से आग्रह है कि हमारे डिपार्टमेंट सभी डिपार्टमेंट्स में एक स्मार्ट बोर्ड है ना, सभी डिपार्टमेंट्स में। हमारे डिपार्टमेंट जियोलॉजी की बिल्डिंग हॉस्टल बिल्डिंग है, जैसे आपने बोला पानी के लिए हम बॉटल लाते हैं, मैम हॉस्टल बिल्डिंग में एक भी कहीं पर पानी नहीं है, फ्रीजर लगा हुआ है, उसमें कोई पानी नहीं रहता है, अभी भी इसी वक्त भी कोई पानी नहीं है। पानी आता भी मैम तो टंकी का पानी भर दिया जाता
आता है उसमें वो ना फिल्टर करके आता है, तो वही गंदा पानी पीना पड़ता है। इसी की समस्या आती है। अभी भी पानी नहीं है। हेलो, आपका जो आरो प्लांट वाटर वाला सवाल है, इसके लिए मैडम ने आरो प्लांट लगाने के लिए आदेश कर दिया है। 1 हफ्ते के अंदर आरो प्लांट लग जाएगा और विश्वविद्यालय के लगभग सभी जगह कवर करेगा। आपको आसपास पानी मिल जाएगा साफ पीने से। तो आरो प्लांट और पानी से संबंधित आप ना परेशान हो, 1 हफ्ते 10 दिन में सभी जगह लग जाएगा। सर सभी जगह मतलब हमारी एक बिल्डिंग है उसमें तो 1 लग जाएगा ना। और सर जियोलॉजी डिपार्टमेंट में लाइट की समस्या बहुत रहती है। कम से कम 3-4 दिन तक लाइट चली जाती है, तो 12 से 5 बजे तक पंखे ऐसे नहीं चलते हैं, ऐसे ही करना पड़ता है। ये भी एक समस्या है। लाइट सर बुलाते भी हैं तो कोई नहीं आता सुधारने को, 2 दिन 3 दिन बाद आते हैं, तो ये समस्या है। मैम यहाँ पर कई प्रकार के अराजक तत्व तो आते हैं, जैसे कि लड़के घूमते हैं, गुंडे, यहाँ पर छात्राओं से व्यवहार किया जाता है, ये समस्या रहती है। और उसके साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसी हायर, जी थैंक यू। टेंडर करी, सिक्योरिटी एजेंसी का टेंडर करते हैं। हाँ जी मैम। सिक्योरिटी एजेंसी का टेंडर एक आज आपको सचिव आज उससे ले लीजिए लिया चले अगला। हाँ बोलो। Very good afternoon. My name is Anshika Tiwari. I am from pursuing BA 3rd year from Political Science Department. First of all, I am feeling very glad today to talk with you, and also I feel very glad to be a part of Maharaja Chhatri Sardolkar family. Ma'am, my little problem is that कि मैम इंग्लिश मीडियम्स के लिए मैम सेपरेट क्लासेस अवेलेबल नहीं है। मैंने 2 साल यहाँ पे पढ़ा है, अभी भी पढ़ रही हूँ 3rd ईयर में, तो मुझे यहाँ पे मैम थोड़ा तो प्रॉब्लम फेस होता है कि मैम जो सारी क्लासेस हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश दोनों के एक साथ मैम कंडक्ट की जाती हैं। तो मैम बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है टीचर्स जो यूज़ करते हैं मैम वो बेसिकली मैम हिंदी में होती है, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और जो नोट्स वगैरह मिलते हैं वो भी सारे हिंदी में होते हैं। जब हम लोगों ने मैम लाइब्रेरी में इस चीज़ के लिए बोला तो बोलते हैं यहाँ पे बुक्स जो है वो सारी हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं है। और एक छोटा सा डाउट और ये कि जो हम लोगों की मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो बेसिक एडवांस बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हो सके तो मैम लाइब्रेरी में बुक्स प्लीज़ अवेलेबल करवाइए जो मतलब आगे के कॉम्पिटिशन हम लोगों को पढ़ने के लिए बहुत यूजफुल हो। कॉम्पिटिशन जो प्रिपरेशन सेल है वहाँ एक लाइब्रेरी विकसित की जाएगी। लेकिन as far as English medium is concerned, let me tell you that a little, just 2 sentences about myself. I studied in Hindi medium schools. My father is a professor of English and my mother is also a teacher of English. Being a child of English teachers, English was taught to us at home, but in school we studied in Hindi. The time I started my studies in 1971. There was no English medium school in my city at that time. We started in a public government school. In BA, I was amongst 300 girls. 300 girls. I was the only one who had English medium. So, my dear Shweta, what's your name? मैम अंशिका तिवारी। Anshu. अंशिका तिवारी। Anshika, for English you'll have to make personal efforts. If you want your English to be good, in an ocean of people who are proficient in Hindi, see, you are amongst people who are proficient, who are naturally conversant in Hindi. Hindi is our mother tongue, we respect Hindi, we love Hindi. In this atmosphere, if you want to sharpen your English skills, I am telling you from my personal experience, you'll have to go personal. You'll have to make personal efforts. Right? Note it down. Note it down. Because
proficiency in different languages comes at personal level. It comes at the personal level. Right? Okay. Thank you, ma'am. Respected members over there. Ma'am, I am Mahi Avasti, BA third year student from Political Science Department. Ma'am, it's a very honor to me to interact with you. I never get a chance to interact with you. So if I get it, I'll make it as an opportunity. Ma'am, you will be a mother figure for me. Being a girl student or a girl, there is so many restrictions for our family and our society. But ma'am, after seeing you, I give example to my family that look at my DC ma'am, she support me, and I was a student in school. There was nothing debate and I'm not doing anything. But after came in college life, I start debating. I start interact with other people. There was a hesitation and nervousness, but I removed it because of you. I told my friends, though even ma'am was very good and they interact with us, I feel very confident and share my view in everywhere. It's very confident. Now I'm getting nervous. My words slip. But ma'am, I just want to tell you, you are the reason to being here. You are the reason for I am here. And you will be the ideal and mother figure for us. There was a close and flow in ourselves. This is our university. If there is any flaws, we will handle and make sure everyone feels supported. Beautiful words. It's good to listen. It's good to listen that I inspire you. I understand my responsibility completely. I understand that I am the role model for a lot of boys and girls, for a lot of youngsters. They look up to me because of my position. And I try to conduct myself likewise in the best possible manner. I try to be as good as possible, as hardworking as possible, as honest as possible. So I'm deeply thankful to you for expressing these ideas, for expressing these views. You are my inspiration. You are my inspiration. Thank you. A very good afternoon, respected VC ma'am and all the members here. Ma'am, जैसा कि हम सब जानते हैं, जिस देश का राजा अच्छा होता है, उस देश की प्रजा भी बिल्कुल वैसे ही डिसिप्लिन होती है। सेवक। ओके। मैं तो बेटा कुछ हूँ ही नहीं। मैं कुछ नहीं हूँ। मैं एक टीचर हूँ और ये तो शासन। मैं यहाँ राजा से मतलब लीडर का है। हाँ, लीडर। और मैम आप ही हमारे कॉलेज को लीड कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को लीड कर रहे हैं। सर्वेंट लीडर। यस मैम। तो मैम आप जिस तरीके से लीड कर रही हैं, मैं बिल्कुल दोहराई नहीं करूँगी अगर ये कहूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर बीसी को आपके सामने कम्पीट किया जाए तो आपकी बहुत टफ कंपटीशन होगी उनकी। BA third year। तो मैम हम लोग आज के टाइम पे अगर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैम यहाँ पे बात सिर्फ हमारे लिए नहीं है मैम, आपकी एज की जो फीमेल्स हैं, जो विमेन हैं, वो भी आपसे इंस्पायर होती है। मैम मेरी मम्मी खुद आपसे इंस्पायर रहती है। आप जो गाइड कर रही है उसमें मैम कहीं कमी नहीं है, ये बात हम लोग बहुत प्राउडली कहेंगे। और रही बात मैम हमारे डिपार्टमेंट की, मैम HODs जो हैं वो भी बहुत अच्छे, मैम कल्पना मैम, गीता मैम, ममता मैम, सब लोग बहुत अच्छे कोऑपरेटिव भी हैं और सपोर्टिव भी हैं। फिर भी मैम कहीं ना कहीं हमारे NCBU की जो रैंकिंग है वो डाउन है। मैम बात बाहर की क्या करूँ, छतरपुर में भी अगर बात की जाए कि NCBU में बच्चा पढ़ रहा है तो उनका मानना ये है कि यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल जाएगी जस्ट बिकॉज NCBU में पढ़ रहा है। छतरपुर में और छतरपुर छोड़ दीजिए, आसपास जितने भी संस्थान हैं, मैं ये बात नाम नहीं लूँगी, नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन डिग्री लेने का काम, मात्र डिग्री लेने का काम, पैसे देना, डिग्री लेना, ये काम कम से कम NCBU ये कोशिश करता है कि कक्षाएं लगें।
MCBU ये कोशिश करता है कि आपके प्रैक्टिकल्स हों। जहाँ यहाँ फर्जीवाड़ा है वहाँ की तो कोई बात ही नहीं करता। मैं क्लासेस प्रॉपर्ली लगती हैं, यहाँ पे प्रोग्राम्स का होते हैं। मैं 3rd ईयर हूँ, मैं 1st ईयर से एक्टिव हूँ यहाँ पे, और मैम यहाँ पे बहुत सारे स्टेज फियर मेरा कम हुआ है, बिल्कुल मालूम है। लेकिन लोगों की जो मेंटलिटी है आज भी है मैम, क्योंकि मैं सुनती हूँ जहाँ पे MCBU की, तो वहाँ पे मैम एक जो मुझे सुनना है वो लाइन मुझे सुनने को नहीं मिलती है कहीं ना कहीं। अगर मैं तारीफ करूँ तो लोगों के पास कहीं पॉइंट आउट करने के लिए एक रीजन मिल ही जाता है। वो बेटा पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का नेचर है भाई। हमारे पास हम डायरेक्ट पब्लिक से जुड़े हैं। 18,000 बच्चे UTT में, पूरे परिक्षेत्र में 2 लाख से ऊपर बच्चे हैं। तो कमियां निकालने वालों को तो कमियां मिलेगी, और कमियां लोग कभी छोड़ेंगे नहीं निकालना। कमियां निकालना लोग कभी छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, वही कबीर का क्या है, सुनाए, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन की छवार, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे। बस इतना ही है, लोग छोड़ेंगे नहीं। आप ये सोचें कि अरे हमारे संस्थान में लोग कमियां निकालना छोड़ दें, ऐसा नहीं हो। निंदक नियरे राखिए, जो वो कह रहे हैं सुने, उसको यदि उसमें कुछ सच्चाई है तो उसको दूर करने का प्रयास। बिल्कुल मैं खुद ट्राई करती हूँ कि जब मैं यहाँ से पढ़ के निकलूँ तो एटलीस्ट मैं अपना एग्जांपल देके कह सकूँ कि मैं MCBU की स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल। And I am from every semester. I will come to the point directly because many students waiting for their chance. So many students of our class are demanding for NET JRF classes separate. So will you please provide us? We will. Yes. NET JRF separate for history. Yes. Yes. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. रत्न को एक ज्वाइंट निकल जाए, उसमें लेके निकल जाए। NET JRF इंग्लिश वाले अपना अलग कर रहे हैं, आप लोग भी करते हैं, तो वो क्यों नहीं करते? NET JRF की क्लासेस बनाए, शेड्यूल देके हैं, तो ये लोग इंग्लिश वाले बराबर करो। उसका आपने रिजल्ट पर 15 बच्चे नेट निकाले, ये तो बिल्कुल ये लाजमी। कुछ अगर उनको कुछ मदद की जरूरत है तो करेंगे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे। और बताइए। आदरणीय कुलगुरु मैडम तथा मंच पर उपस्थित सभी प्रोफेसर लोग, सभी को मेरा प्रणाम। मैं MA फर्स्ट टाइम इतिहास विषय का छात्र हूँ। मेरी एक समस्या विश्वविद्यालय में देख रहा हूँ, हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं। हम लोगों को हमेशा से भ्रांति रही, हम लोग कुछ भी अपना लक्ष्य बनाते हैं, मेहनत कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उसको एक डायरेक्शन नहीं दे पाते। परीक्षा में हम लोग को ये सिखाया गया, मैंने अंडर डिवीजन की डिग्री यहीं से ली है और मैं कंटिन्यू आता रहा। 20 वगैरह बाहर जो शॉप लगी है, 20 वगैरह से हमारे बच्चे सब पढ़ते हैं, कंटिन्यू बोला भी जाता है यूनिवर्सिटी में, मैंने देखा भी है। और हम लोग किसी परीक्षा को टारगेट बनाते हैं तो मैं सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते, सपना बहुत देखते हैं और बाकी मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपका ओपिनियन क्या है? और मैं दूसरा एक और प्रश्न, एक विश्वविद्यालय में अगर स्किल शाला का आयोजन जैसे हो, स्किल शाला का जैसे आपने अभी भर्ती की परीक्षा के लिए तो कोचिंग संस्थान का वो किया आपने चालू, कैसे स्किल शाला का भी अगर वो हो तो हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को ले, जैसे कम्युनिकेशन वगैरह की हम लोग को बहुत समस्या है, बोलनी बातें हम लोग डरते हैं, तो इसका भी वो। और मैंने अभी दिल्ली विश्वविद्यालय का मैंने वो देखा, संसद टीवी पर एक प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ संवाद प्रतियोगिता आपने मतलब एक पार्लियामेंट में जैसा चलता है, पार्लियामेंट जैसी, तो एक अध्यक्ष है और सभी बच्चे हैं, तो वो चलता कार्यक्रम यहाँ होता हर साल होता है पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट 2 बार होता है साल, हर वर्ष 2 बार यूथ पार्लियामेंट होता है। और विश्वविद्यालय में हम लोगों को थोड़ा डिबेट का भी अवसर मिले बाहर, विश्वविद्यालय के बाहर। तो इस डिपार्टमेंट से हिस्ट्री में डिबेट का आयोजन किया जाए, हिस्ट्री के अंदर यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया जाए।
हिस्ट्री को और एक्टिवेट करें, उनको और अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट चाहिए तो ये काम करें। हिस्ट्री में थोड़ा सा गतिविधियाँ और बढ़ी है ना, लिख दीजिए। आज खड़ी आज बोलो। मिठाई कहाँ अंकित? नमस्ते सर, मेरा नाम मुस्कान आफरी है और मैं पन्ना स्टेट निवासी हूँ जो कि हीरे और मधुरप्रिय विश्वविख्यात है। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आपसे सीधा संवाद करने का मुझे अवसर मिल रहा है। और इसलिए भी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर 2024-25 शैक्षणिक वर्ष की मैं छात्रा हूँ। और इस समय मेरा सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर चल रहा है मैम। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हम लोगों का ये कोर्स स्टार्ट हुआ था बीएससी एग्रीकल्चर, तो काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि सब्जेक्ट्स थे मेन हम लोग की डिग्री में मिला के 65+ सब्जेक्ट हैं, 4 साल की डिग्री है मैम। तो जब फर्स्ट सेमेस्टर था तो ओनली 2 टीचर्स प्रोवाइड किए गए थे, तो उसी में सारे सब्जेक्ट हम लोगों ने अभी तुम बताओ तुम्हें चाहिए मैम। हम लोगों को प्रैक्टिकल की सुविधाएं और मैम फील्ड वर्क, और जैसे कि सारे स्टूडेंट्स की एक ही समस्या है कि बुक्स अवेलेबल नहीं होती। 100 एकड़ भूमि जो है हमने क्या मतलब हमारे विश्वविद्यालय 100 एकड़ भूमि नए परिसर में कृषि विभाग को रेखांकित की है। कृषि विभाग के लिए 100 एकड़ भूमि अलॉट की गई। वहाँ आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। पुस्तकों के लिए भी धनराशि हमने विभागाध्यक्ष को दी है, लिख लीजिए। तो बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए नए परिसर में लेके जाएंगे और पुस्तकों का क्रय जल्दी से जल्दी करके विभाग में उपलब्ध करेंगे। और मैम अभी तक भी जैसे कि सारी यूनिवर्सिटी में जितने भी डिपार्टमेंट है सबको शैक्षणिक भ्रमण के लिए काफ़ी सारी जगह ले जाया गया है, लेकिन एक हम लोग का डिपार्टमेंट है मैम हिस्ट्री में शैक्षणिक भ्रमण, एग्रीकल्चर में शैक्षणिक भ्रमण। सही बात, सब लोग घूमने गए हैं, हम नहीं गए। जरूरी नहीं कि हम लोग सिर्फ घूमने जाएं। नहीं घूमना नहीं, शैक्षणिक है, वो शैक्षणिक ही है। वो यात्रा, उस यात्रा में आप इतना सीखते हैं। हर विभाग, जो भी विभाग अध्यक्ष आए, मैंने कभी मना नहीं किया। अब कृषि में हम अपनी तरफ से उनको बोलेंगे, क्योंकि ये डिग्री ऐसी है कि थ्योरेटिकली से ज़्यादा प्रैक्टिकली हम लोगों को। और मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि मेरी इच्छा है कि अपनी यूनिवर्सिटी में भी एमएससी एग्रीकल्चर आनी चाहिए मैम, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर। और जैसे कि भैया ने बताया नेट जेआरएफ के लिए जितने भी सब्जेक्ट है सबके लिए, तो मैम एग्रीकल्चर के लिए भी क्लासेस प्रोवाइड करवानी चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ कि अपनी यूनिवर्सिटी से जैसे कि सभी के लिए सब अच्छा काम कर रहे हैं जितने भी डिपार्टमेंट है, तो मैं ये चाहती हूँ कि अपनी फैसिलिटी भी एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी होगी। हाँ, जानी जाए कि एमसीबीयू में भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बहुत अच्छे छात्र हैं। मेरा नाम सुदीप पाठक है, मैं एमए विभाग की छात्रा हूँ। मेरे आपसे अनुरोध है कि आप यूनिवर्सिटी में नशा जैसे पान मसाला गुटखा को पूरी तरह से प्रतिबंधित करें, क्योंकि बच्चे होते हैं वो इधर प्रतिबंधित तो है, उसका पालन वही है। ये जो सिक्योरिटी एजेंसी हम हायर करेंगे कड़ाई से, बहुत सही है। नशा बिल्कुल। और मैं चाहती जो कबूतर है वो भी बहुत कबूतर का क्या करेंगे? गाना गाइए कबूतर का। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। मैंने इस विश्वविद्यालय में देखा है कि जो केमिस्ट्री के सीनियर्स वगैरह होते हैं उनको कोई कैंपस प्रोवाइड नहीं होता है। कई फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होती है ओनली प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ही जाती है। मैम मेरा आपसे निवेदन है कि केमिस्ट्री मतलब विश्वविद्यालय में कैंपस प्रोवाइड सुविधा हो। हम लोग जॉब फेयर्स तो लगातार करते हैं, बट मैम लेकिन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट प्लेसमेंट ड्राइव करेगा, ये आप चाहें। ठीक है, लिखते केमिस्ट्री डिपार्टमेंट
जो है जल्दी से जल्दी विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट ड्राइव चलाए। हम कहते हैं 10 कंपनी आएंगी, जो भी हो 2 को मिलेगा। गुड आफ्टरनून मैम, मैं पूर्वी सिंह राजागढ़, PhD 3rd ईयर फॉरेंसिक साइंस से। मेरा ये था कि जब मैंने ये डिग्री का डिसाइड किया तो यहाँ पे डिग्री थी नहीं। फॉर्म मैंने भरा तो यहाँ पे देखा कि डिग्री आ चुकी है, तो मैंने यहाँ करा था। मैंने CUT एग्जाम भी दिया था हरी सिंह गौर के लिए, तो मैम यहाँ पे आ गई। और इसके बाद 3rd ईयर के बाद MSc भी नहीं थी, तो उसके लिए अभी मैम ने नोट शीट जारी की तो वो अप्लाई किया, तो आपने उसमें कंफर्म कर दिया, इसके लिए थैंक यू मैम आपका। और मैम ये फील्ड वर्क रहता है तो मैम क्राइम सीन वगैरह हम लोग सब लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल देते हैं, सब कुछ होता है, क्लासेस भी लगती है, सब प्रॉपर है। मैम हमारी अनामिका मैम है जो फॉरेंसिक साइंस की, वो बहुत ही अच्छे से हम लोग को ट्रीट करती है कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। मैम बस एक है आपसे कि आप एक विजिट करा दीजिए हम लोग को लेबोरेटरी का। फोरेंसिक की मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद MSc के लिए। सागर में हम बात कर लेंगे टेक आंसर अपने इसी नंबर डिपार्टमेंट बिल्कुल एकदम कराएंगे। आप में सारे शिक्षक हैं। मेरा नाम आशीष यादव है, मैं MA हिंदी 3rd सेम से आया हूँ। तो मुझे शिकायत तो कुछ भी नहीं है इस विद्यालय से, क्योंकि जो मुझे मतलब जो मेरी पूर्ण अवधारणाएं थी वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है कि टीचर ऐसे होते हैं। टीचर मतलब होता है ना कि मान लिया मेरे नाम था कि टीचर अच्छे से बात नहीं करते हैं। जब हमें अपने वहाँ पे पहुँचे कॉलेज में क्लास में, तब लगा कि टीचर तो है, उसका मतलब वहाँ पर भगवान टाइप के मिले हैं। भगवान सब बहुत बड़ी बात होती है और हम उनके लिए भगवान ही मानते हैं सबको। जितने भी टीचर मिले वहाँ पे, कोई भी डाउट हो मतलब क्लास के बाद भी आराम से आके बैठो और जैसे बच्चे से ट्रीट करते हैं कि हाँ आप आओ, कुछ भी डाउट, जैसे कि आपने बोला सब बच्चों ने मेरे यहाँ पे नेट की क्लासें प्रॉपर लग रही है, प्रॉपर मतलब लग रही है। और पिछले साल जो आपने सैकड़े भ्रमण किया था वो भी हम लोगों का हो गया था, और इस बार भी हुआ कार्यक्रम मतलब पूरे सैल्यूट है, इसलिए आपका धन्यवाद। और साथ में 2-3 चीजें और हैं, जिसमें अभी जो लोग बोलते हैं कि पेपर में नंबर कटे हैं, उसमें हम लोगों को नहीं लगा कि पेपर में नंबर कटे हैं। सच बता रहे क्योंकि हम लोगों को जितना लगा उतने ही नंबर मिले हैं। क्योंकि उसमें जितने भी नंबर हैं वो 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाते हैं, तो वो हमारी गलती होगी कि हिंदी में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। तो उसमें जितना हम लोग सोच के आते हैं, जितना पेपर करके आते हैं, तो उतना के प्रॉपर नंबर मिले हैं। तो इसके लिए हम विश्वविद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और साथ में हम अपनी महाराजा कॉलेज और अपने संकाय का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जो आप बैठे हर क्लास से 4 बच्चियां हैं, जो आप लोग जो सही बात है वो रख रहे हैं। इस बच्चे ने बताया कि जो हम परीक्षा में बैठते हैं, जितना हमने लिखा उसको हम सही नंबर मिले और हकीकत में यही होता है। जब बच्चे जुलूस निकाल रहे थे तो कई बच्चे साइड में खड़े थे, कोई कह रहे थे कि सर रिजल्ट बिल्कुल सही आया है, हमने जो लिखा है उतने नंबर हमको मिले हैं। अब ये लोग जो है नहीं लिखे इसलिए फेल हुए हैं। इसके बाद जो माननीय मैडम की आदेश, हमने जो बच्चे शिकायत किए थे 0 नंबर वाले, उनकी कापी निकाल करके सभी प्रोफेसर और एक्सपर्ट बुला करके बच्चों को रूबा आप खड़े हो जाइए, कापी देते। जब उनकी कापी दिखाई गई तो स्वयं कहने लगे थे कि हमने गलत लिखा। ये बात बिल्कुल सही है, जो बच्चे जैसा लिखते हैं उनको वैसा ही करना है। किसी के बरगलाने में, भड़काने में, किसी के मूर्ख बनाने में आप लोग मूर्ख ना बने, क्योंकि वो उनका उद्देश्य कुछ और है, उनका व्यवसाय कुछ और है। ये इस चक्कर में आप बिल्कुल भी ना फंसे। परीक्षा को बहुत ही सिंसियरली दें, सुंदर अक्षरों में लिखें, हाईलाइट करें, टेबल बनाएं, पॉइंट वाइज लिखें। सिर्फ कॉपी भरने से नंबर मेरा नाम सोहन कुशवाहा है और कुशवाहा है। मैं MA फर्स्ट
ईयर का छात्र हूँ फिलॉसफी का। तो उसमें मैम जो प्रॉब्लम है मैम कि एक तो उसमें बच्चे आते ही नहीं है, बच्चे उसमें शायद 50-60 समथिंग बच्चे हैं, उसमें से अकेला बच्चा मैं या एक तो बच्चे और कभी कैसे आ जाते हैं, तो वो प्रॉपर क्लासेज नहीं लग पाती है क्योंकि वो इंटरेक्शन टीचर का स्टूडेंट का बन ही नहीं पाता। एक ही बच्चा रहता तो कभी टीचर कहती कि बच्चे ही नहीं है तो क्या पढ़ाएं, या फिर हम अकेले ही रहते तो हमें नहीं लगता कि क्या पढ़ें। तो उसमें तो बच्चे नहीं है तो मतलब स्ट्रिक्ट होना चाहिए कॉलेज को ताकि फिलॉसफी में पूछिए, फिलॉसफी में अटेंडेंस की इतने बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, 60 बच्चों में एक आ रहा है तब तो गलत बात है। फिलॉसफी में क्लियर कट ये चला जाए कि दर्शन शास्त्र विभाग जो है अपनी छात्रों की उपस्थिति विशेषकर पीजी में स्ट्रेंथन करें। और दूसरा मैंने कि जो सिलेबस है वो अपडेटेड हो गया, तो जो बुक्स है वो बहुत पुरानी है, बुक्स 2006 की, और वो भी हर बच्चे को हमने अमाउंट दिया पर डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी के लिए फिलॉसफी में दिया, और मैं बुक्स वो नहीं रही है, और जो बच्चों ने पहले बुक्स ले ली थी प्रोवाइड करा दी थी पिछले ईयर के बच्चों को, तो वो बुक्स अभी हम लोग को मिली नहीं है। तो नई ईयर जो भी हम लोग का एडमिशन नहीं हमने डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी के लिए सैंक्शन किया, लिखिए हम करवाते हैं। ठीक। और एक और मैंने कि जैसे क्लासें हैं प्रॉपर्टी बच्चों के लिए तो भाई ताकि कंटिन्यू हमारे लिए कम्युनिकेशन के लिए रखा जाए ताकि हम चीज़ें आगे फिलॉसफी में सीख पाए, क्योंकि फिलॉसफी में वो बच्चे आ रहे हैं जिनको और सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा, तो वो फिलॉसफी में आ रहे हैं। जब उनको कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता तो फिर वो फिलॉसफी में आते तो वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते जब वो क्लास अटेंड करते। तो थोड़ी जो बच्चे मतलब आए तो बच्चों को सिंसियर बनाए हम लोग। बोलिए अमृत प्रदेश देखो नाज़िम से सीधे संवाद कार्यक्रम में ये आ रहा है, खासतौर से लाइब्रेरी से, कि बिजली जो है बार बार डिप कर जाती चली जाती, और जियोग्राफी में और जियोलॉजी में तो अगर बिजली जाती तो 3-3 दिन तक नहीं आती, अन्य विभागों में चली जाती है बार बार। तो हम लोगों ने ये पास किया है इसी और एसी में कि उसके लिए एसी के सारे एसीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग लाइन करें। ये काम आप कब शुरू करेंगे? कब? किससे? बिजली के तार अलग से डले एसी के लिए, तो सामान्य घरों में भी, हमारे भी घर में एसी ऑन करने का अलग स्विच होता है और नॉर्मल ऑन करने का अलग स्विच होता है। अगर एक अच्छी लाइन जो है बिजली की लाइन एसी के लिए अलग से डल जाए तो ये बिजली की समस्या दूर हो जाए। दूसरी बात है कि लाइब्रेरी में वो है क्या होता इन्वर्टर बड़ा बना, और यहाँ जो रेगुलर लाइब्रेरी प्रस्ताव जो है इंजीनियर साहब के माध्यम से ला करके और एसी के लिए अलग बातें सभी सभी जगह बड़ा प्रस्ताव धीरे धीरे हो पाएगा, लेकिन करें, लेकिन उसको करें। और एक इन्वर्टर ले सकते हैं सर, साइलेंट एक इन्वर्टर ले सकते है ना, तो इन्वर्टर की प्रक्रिया कैसे होगी? लेकिन साइलेंट कम से कम सेंट्रल लाइब्रेरी में है ना, एक वो और एक जो है वो लाइट का काम, फाइल का जो तैयार करना है कैसे करेंगे, किसकी सहायता से करेंगे बताइए। प्रस्ताव बन जाए आपको बताइए, इनके साथ जी के साथ आप बैठ सभी लोग देख लेना कहाँ लगना है, कितने लगना है, उसको नजर में फाइल ये कोई दे दीजिए।
कर लेंगे कि सारे विभागों में एसी के लिए अलग वायर करें और बिजली के लिए अलग, जिससे बिजली न चली जाए। एसी नहीं भी चल पा रहा है तो कम से कम बिजली तो न जाए, इसके लिए। और सेंट्रल लाइब्रेरी में एक साइलेंट इन्वर्टर के लिए टेंडर, वो भी विनोद जैन से प्रस्ताव आए, प्रस्ताव वही देंगे। बच्चे बैठ, ये है बिजली के सज्जन और अपना फोन नंबर इनका नोट कर दे। 860 आपका नंबर 860 लिखा, लिख लिया आपका है। आएंगे आप, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, आएंगे। मिथिलेश सेन आपका नाम है, आएंगे, नहीं तो भेजेंगे किसी को, जिम्मेदार व्यक्ति है, ऐसी बात नहीं। 860 पहले लिख लीजिए, उसके बाद लिखिए 2826 371 86028 My batch in biotech first sem is first batch of the college. मैम वो first sem of biotech. मैम biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जी मैम, मेन प्रॉब्लम है बुक से रिलेटेड हुई। अगर मैम डिपार्टमेंट में अवेलेबल है तो भी काम है, और मैम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑथर्स बुक अवेलेबल करवानी है। डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी इन बायोटेक्नोलॉजी। जो मुझे आपसे पहले तो बात करके बहुत अच्छा लग रहा है कि सामने से मैं आपसे बोल पा रही हूँ, और जो समस्याएं हैं दीदियों ने और भैया ने बताई दी हैं, और मेरी जो पर्सनल समस्या है वो मैं आपको बता दूँगी। मैम जैसे 12th करके हम लोग BA में आ जाते हैं, जैसे कोई 12th के बाद 1 साल या 2 साल का गैप हो जाता है बच्चों का, और या फिर जैसे वो बीच में कुछ कर लेते हैं, ITI कर लिया, डिप्लोमा कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, तो मैम उनकी स्कॉलरशिप क्यों नहीं मैम उनको दी जाती है? स्कॉलरशिप रुक जाती है मैम, वो काबिल होते हैं स्कॉलरशिप के लिए फिर भी नहीं मिलती है। स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिलती? पता करते हैं, सीधा जवाब देना उचित नहीं। ठीक है, आप में लेना, आप तो देख मैं 21 जनवरी से इस दिन का इंतजार कर रही थी। सबसे पहले आप दही साहब का बहुत 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 धन्यवाद कि आपने ये कुछ विशेष समय हमें इस सीधा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से बात करने का समय दिया आपने। मैं 21 जनवरी से इंतजार कर रही थी। मैम आपके आश्वासन में हमारे कॉलेज पॉलिटिकल डिपार्टमेंट ने हमें 1 महीने यूथ पार्लियामेंट के लिए प्रैक्टिस कराई। उसके पश्चात आप हमारे पार्लियामेंट में आई, और उसके बाद आप ही के द्वारा हमें प्रथम पुरस्कार ही प्राप्त हुआ था। मैं सेकेंड ईयर से हूँ चुकी मैम, मुझे एजुकेशनल टूर पे जाने मिला, जहाँ साथ ही मैं विधानसभा गई, जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वहाँ जाऊंगी और निरंतर प्रक्रिया चलती हुई देखूंगी। मैं रात से सोच रही थी कितना सब आपके लिए रखूं, क्या बोलूं मैम, क्या तैयार है।
आपने उनसे मिलवाकर बात कराई थी, उसके लिए भी थैंक यू। आपके आश्वासन में इतनी एक्टिविटी हो रही है, हम जैसे बच्चे जिन्हें संगीत डांस सब में रुचि है और बोलने का कुछ ज्यादा रहता है, आप उसको आगे बढ़ा रही हैं। मैम आप इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला हो मैम, थैंक यू सो मच मैम। और मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और मेरी अभी तक कोई ऐसी सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं अभी क्योंकि न्यूबी का एक मतलब मैंने रेगुलर किया है कॉलेज, फर्स्ट ईयर में आई हूँ, पर मुझे एक चीज़ अभी मतलब मैंने नोटिस किया अभी तक कि हाइजीन की काफ़ी दिक्कत है। मतलब जहाँ मेरे डिपार्टमेंट में क्लास हो रही है इंग्लिश की नहीं ज्योग्राफी की, बहुत ही मतलब अनहाइजीनिक सी क्लास है और टूटी फूटी बेंचेस पे बैठना पड़ता है, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। और मतलब इवन मार्कर तक नहीं है ज्योग्राफी की जैसे मतलब क्लासेस जिसमें मैप्स वगैरह बहुत एक मतलब इम्पोर्टेंट चीज होती है, उसमें मार्कर और हाइजीन आपके ज्योग्राफी डिपार्टमेंट नोट करिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ज्योग्राफी को गुड हाइजीन और मार्कर को बहुत सही करवाएंगे। यस मैम, और बस यही प्रॉब्लम है एक, और मैं बहुत खुश हूँ आज आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करके, मैं मतलब बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। थैंक यू। मेरा नाम अवधेश प्रजापति है, मैं एमएससी 1 ईयर स्टूडेंट हूँ, मैं जोलॉजी विभाग का स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। गत वर्ष आपने मुकुंदपुर रीवा भ्रमण के लिए अनुमति प्रदान की थी, वहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैम हमारे डिपार्टमेंट में वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है, उसके लिए भी मैम मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैम जैसा कि मैंने पिछले साल ऑनर्स विथ रिसर्च से की है, तो मैम मैंने कुछ बायोपेस्टिसाइड में रिसर्च की है। तो मैम अदर यूनिवर्सिटी में रिसर्च वर्क होते हैं, जो न्यू आइडिया होते हैं यूनिवर्सिटी पेटेंट कराती है। तो मैम पीएचडी की तरह जो 4th ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आप यूनिवर्सिटी पेटेंट कराने की अनुमति दें, जो न्यू आइडिया है। जैसे कि मैम मैंने बायोपेस्टिसाइड के ऊपर रिसर्च की है, अग्नियास्त्र एवं नीमास्त्र के ऊपर। के गंगेले जी बोलिए, के गंगेले जी से संपर्क करिएगा। मेरा कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट सेमेस्टर है और मेरा सब्जेक्ट ओपन में वेब डिजाइन है। जो वेब डिजाइन की क्लास है उसमें मैम बच्चे तो मैम 60-70 से ज़्यादा ही है, और मैम क्लास जो है मैम काफ़ी छोटी है। और वेब डिजाइनिंग की किस डिपार्टमेंट? कंप्यूटर डिपार्टमेंट। कंप्यूटर साइंस में वेब डिजाइनिंग क्लास बड़ी क्लास में लगवाए। और मैम जो प्रैक्टिकल के लिए कंप्यूटर्स अवेलेबल है उनका क्या मैम कुछ के कंप्यूटर काम कर रहे हैं, कुछ के सीपीयू काम नहीं कर रहे हैं। और मैम बच्चे तो मैम 60 से ज़्यादा ही है, लेकिन कंप्यूटर में काफ़ी कम है, तो प्रैक्टिकल में ही काफ़ी समस्या आती है। कंप्यूटर साइंस अच्छा होना चाहिए, मैं एग्री करती हूँ। स्कॉलरशिप से संबंधित है, इसे मैंने सोचा मुझे मालूम नहीं था। 12th के बाद यदि कोई बच्चा 12th के बाद एक सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, उसने ITI कर लिया, कोई काम किया, उसके बाद वो ग्रेजुएशन करने आता तो उसकी स्कॉलरशिप क्यों बंद हो जाती? नहीं मिलेगी। यदि SC ST OBC का बच्चा है। अनुरागी बिटिया आओ, आ जाओ इधर आगे आओ, अपना नोट कराओ, केस नोट कर लीजिए जी, कागज पे नोट करो। SC मिले, हाँ पोस्टमेट्रिक SC, गांव की बेटी नहीं मिलेगी मैडम, कंटिन्यूअस होना जरूरी है। तुम SC की हो, क्या दिक्कत है?
वो भी आप ITI पास होना अनिवार्य है। ITI किया ना आपने? क्या किया? गेट पास आउट किया? ठीक है, मिलेगी ना? मिलेगी। तो इसका नोट कर लीजिए, क्लास नोट कर लीजिए, ठीक है, अपना फोन नंबर भी लिखा दो। मोबाइल नंबर जो उसका अधिकार है ये मिलेगा मैडम। ठीक, ठीक। मेरा नाम मोहन प्रसाद है और मैं यहाँ के साथ दिमाग में और मैं बहुत अच्छा लग रहा आपसे बात करके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग जब पहली बार मैं कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, इसके बाद जब हमारे लिए पेपर देने जाना है और पास हो जाओगे हो गए, जब हम यहाँ पे आए इसके बाद हमारे विभाग में हमारी HOD मैडम हैं श्रीमती विभा बसु मैम, हमारी चारों क्लासेस समय समय पर संचालित हो रही हैं और हमारा संडे और जो भी छुट्टी हो जाती है त्यौहार की वजह से, इसके अलावा हमारी डेली क्लासेस लगती हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम हम आगे चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स में नेट GRF के लिए भी क्लासें उपलब्ध कराई जाए मैम। इकोनॉमिक्स में नेट GRF के लिए प्रिपरेशन कराई जाए। और मैम ये है कि इकोनॉमिक्स में हमको डिजिटल बोर्ड की जरूरत है, क्योंकि हम संसाधनों के बारे में और ग्राफीय निरूपण इन सब के बारे में अच्छे से जान सकेंगे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। चलो बच्चे जा रहे हैं। एक मैम और बात यह है कि हमारे उसके विभाग के छात्र 90+ हो गए हैं, लेकिन 20-30% छात्र ही आते हैं, तो हमारा क्लासरूम बहुत छोटा है, उसको उतने में ही 3 दिन बैठना पड़ता है, तो हमारा क्लासरूम थोड़ा दूसरा बड़ा हो तो वो हो जाए। एक और मैम ये समस्या है कि हम लोग इकोनॉमिक्स में हमारे सब्जेक्ट तो हमको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं इसके अलावा हमको जैसे शेयर बाजार है और जो भी नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उनके संबंध में जानकारी के लिए कभी कोई बाहर से जानकार करवाया जाए और हमको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जानकारी दिलाई जाए। थैंक यू सो मच मैम। Good afternoon, ma'am. Good afternoon to everyone. Ma'am, हम लोग के पास क्लास अलॉट नहीं है। I am Ashra from MSc CS 3rd semester. मेरे पास कोई क्लास अलॉट नहीं है, हमारी क्लासेस डिपार्टमेंट में ही लगती हैं, तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती लैब में, बट जिस दिन बच्चों का प्रैक्टिकल होता है तो फिर हमको इशू होता है, क्योंकि वहीं पे प्रैक्टिकल होते हैं, फिर हम लोग वर्चुअल में जाते हैं तो पता चलता है वर्चुअल में PhD की क्लासेस लगी हुई है या फिर कोई अदर क्लासेस लगी हुई है, तो कभी वर्चुअल के बाजू में लाइब्रेरी है, फिजिक्स डिपार्टमेंट से जाकर चाबी लेते हैं, फिर वर्चुअल लाइब्रेरी ओपन करते हैं, वहाँ क्लासेस मतलब पर्टिकुलर इधर से उधर ट्रांसफर ही होते रहते हैं, कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं है, तो उनको क्लास अलॉट की जाए। और एक चीज़ और है कि हमको CS से PhD के लिए मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं MSc के बाद PhD करना चाहती बट अपने यहाँ पे है नहीं, उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, पर इसमें मेरे फादर का खुद कर लेना है कि वो मुझे बाहर नहीं भेजेंगे, उन्हें बोल दिया मैं कृष्णा से करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे CS से PhD के लिए आगे देखा जाए, ताकि हम जो बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं वो छतरपुर में रह के MCQ यूनिवर्सिटी से PhD कर सकें। मेरा नाम सहकार सर है, मैं पतंजलि से विख्यात है और मैं पेंटिंग डिपार्टमेंट से BA फर्स्ट सेम स्टूडेंट हूँ। मेरे डिपार्टमेंट में किसी भी ईयर्स की बुक्स अवेलेबल नहीं है। किस डिपार्टमेंट में? पेंटिंग डिपार्टमेंट। फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में लाइब्रेरी डिपार्टमेंटल है। किसी भी और मेरे डिपार्टमेंट में क्लास भी बहुत छोटी है। चलो ठीक है। आदरणीय गुरुजनों, मम नाम राहुल पटेल अस्ति। हम संस्कृत विभागस्य तृतीय सोपानस्य छात्रः अस्ति। मैम, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जो नैतिक मूल्य हैं, विषय ज्ञान हर विभाग प्राप्त करवाता है, लेकिन क्या विषय ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो विद्यार्थी बाहर निकल कर जाते हैं वो अपने कर्तव्य का अपनी परायणता पूर्वक उसका पालन करते हैं? मतलब एक कितना जरूरी है कि सिर्फ
मेरे कहने का मतलब है कि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार करना, कि कॉम्पिटिटिव या कॉर्पोरेटिव, मतलब सहयोगात्मक या प्रतियोगात्मक। और चूंकि हम लोगों ने एक सहयोगात्मक वातावरण का एक प्रैक्टिकल भी किया है कि आप उसमें समारोह में आए भी संस्कृत सप्ताह के, तो सभी विद्यार्थियों सहयोग करके और मतलब अपनी जितनी भी क्षमता थी सहयोग देके और आयोजन किया था कार्यक्रम का। एनजीओ में बढ़िया था, तुम्हारी जो सोच है, अपना एनजीओ या किसी अच्छे एनजीओ में तुम काम कर सकते हो। सामाजिक संरचना और सामाजिक इस क्षेत्र को आप चुन सकते हैं, अच्छी बात है। और मेरा यही है कि जो हमारी क्लासेस हैं वो इकोनॉमिक्स और हम संस्कृत वालों की एक ही क्लास में लगती है, तो मतलब 11-20 की रहती, तो 12 बजे तक प्रथम सेमेस्टर के बच्चों को मतलब प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तो मतलब कि अलग अलग क्लासेस अलॉट किए हैं। तो जो बिजली की समस्या है, की क्लासेस धीरे से नए परिसर में अब शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जितना अधोसंरचना है वो तो आपके सामने ही है। तो अब पीजी की कक्षाएं धीरे धीरे करके नए परिसर में शिफ्ट करेंगे तो समस्या दूर हो। एक मिनट श्लोक यदि आप याद करते हैं, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकाराय वहन्ति गावः, परोपकारार्थम् इदं शरीरम्, परोपकारार्थम् इदं शरीरम्। प्रताप सिंह यादव है और मैं बीएससी सेकेंड ईयर में कंप्यूटर साइंस का छात्र हूँ। मैम ये है कि मैं लाइब्रेरी में जो बुक लाइब्रेरी है उसमें कंप्यूटर साइंस की बुक्स नहीं है। ज़्यादा कंप्यूटर साइंस की बहुत कमियाँ देखें, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी डेवलप करें, क्योंकि सेंट्रल लाइब्रेरी अकेले से कहाँ होगा सर। आपके 50,000 करने दिया करें, 50,000 काफ़ी किताबें, और एक बार किताबें आ जाए अगर उनको डिजिटलाइज कर तब तो फिर वो हमेशा के लिए करें। और मैम जो मैम लैब में कंप्यूटर्स रखे हैं वो मैम 30 से 40 कंप्यूटर में सिर्फ मैम जो 4 से 6 कंप्यूटर जो अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं और मैम है ही नहीं। और मैम जो टीचर्स हैं सर अकेले पढ़ाते हैं हम लोगों को कंप्यूटर साइंस में, और टीचर ये नहीं दे सके तो मैं भर्ती ना कंप्यूटर साइंस की समस्याएं देखिए बहुत अच्छे से, तो एक अपना शोकेस डिपार्टमेंट होना चाहिए, एकदम लीजिए करेंगे। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। मैम हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के पास मैम कंप्यूटर्स कंप्यूटर लैब के अगर आप सुविधा कर देंगे हम लोगों को, तो जो मैम रिसर्च के लिए हम लोग को सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं मैम, वो वैसे बहुत कॉस्टली होते हैं और ज़्यादातर बच्चों के पास घर में पीसी या फिर लैपटॉप नहीं है, तो मैम वो यूनिवर्सिटी में आके उन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके उन रिसर्च को अपना कर सकते हैं। और मैम जो हम लोग के रिसर्च पेपर्स होते हैं मैम, जो बड़े बड़े रिसर्चर्स ने इशू करे हैं मैम, वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है मैम। हम लोग के सब्जेक्ट्स हैं कुछ, तो उनको हम लोग ऐसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते जी। हमने तो ओएनओएस कर दिया है, सोशियोलॉजी अपने शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को ओएनओएस की सुविधा उपलब्ध कराए। कंप्यूटर्स ले, कंप्यूटर यदि कुछ भी खरीद रहे तो उसमें बच्चों को ओएनओएस की सुविधा उपलब्ध। मैम वो कंप्यूटर लैब की मैम हम लोग जाके अगर कर सकते हैं, हम लोग खुद से सीख सकते हैं सॉफ्टवेयर में। लैब में कुछ कंप्यूटर्स मैम दूसरे मैम लाइब्रेरी में मैम बुक्स में बहुत कम है, कुछ हिंदी में है ओनली, कुछ इंग्लिश में है मैम, दोनों लैंग्वेजेस में अगर बराबर डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी सोशियोलॉजी एक बच्चा इशू करा लेते मैम, फिर दूसरे को वेट करना होता है। और तीसरा मैम हम लोग का भी अगर मैम ऐसा कोई टूल हो सकता है तो एजुकेशनल टूल, वो तो टूल तो होगा ही। और मैम एक मैम ने पूछा था मैम कॉलेज में कि सब बोले कि हर डिपार्टमेंट का अलग से एक एनुअल फंक्शन होता है सेपरेट, ऐसा हमको मैम बोला गया है। तो मैम एक आपसे रिक्वेस्ट ये थी कि मैम सभी पूरी यूनिवर्सिटी का एक कल्चरल इवेंट हो जाता है साल के, मैम पता नहीं मैम हमको ऐसा बोला गया था, इसलिए हमने आपसे प्रॉब्लम होता है। बट मैम थैंक यू। Good afternoon, respected Vice Chancellor. My name is Siddharth Singh. I am from Dilwara district.
मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं अभी 12th पास आउट करके आया हूँ तो मैंने सीयूटी का एग्जाम भी दिया था, तो उसमें मेरे 507 मार्क्स थे और सीयूटी की काउंसलिंग में मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का राजधानी कॉलेज अलॉट हुआ। कुछ व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट खराब के कारण मेरा वहाँ पे सीट कैंसिल हुआ, तो मैंने यूएलसी राउंड में यहाँ पे एडमिशन किया और यहाँ पे पढ़ाई के बाद पॉलिटिकल साइंस में मुझे लग रहा है कि मैं करंट के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। खास करके जो हमारी खास फैकल्टी विकास कर सर है वो करंट के साथ हमें रेगुलरली पढ़ा रहे हैं, टाइम से पहले वो आ जाते हैं और इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि क्लासेस हमें छोटी लगती है। तो और दूसरी समस्या ये भी है कि हम बाहर से आते हैं टीकागढ़ से। दूसरी समस्या मैम ये है उससे रिलेटेड कि हम बाहर से आते हैं तो हमें सुबह से जल्दी आना पड़ता है और 5 बजे ट्रेन से आना पड़ता है, तो 8 बजे से क्लासेस चालू होती हैं तो कुछ खाने पीने को नहीं मिलता है और 12 बजे तक क्लासेस चलती है, तो उसके बाद फिर ट्रेनें भी 3 बजे से मिलती हैं जाने के लिए, तो क्लासेस का टाइम चेंज करने का कोशिश किया। नहीं, हम आपको कुछ अगर स्नैक्स सब्सिडाइज्ड अगर स्नैक्स मिल जाए तो वो ज़्यादा देखिए ये तो। और कैंटीन जो है वहाँ पे मतलब अच्छी तो है, सामान भी अच्छा मिलता है वहाँ पे, मतलब उसको सुधारने का प्रयास किया जाए और वहाँ पे और जैसे समोसे ही उपलब्ध होते हैं, उसके अलावा भी कुछ सैंडविच कॉफी वगैरह वो उपलब्ध करें। थैंक यू। इसको आप बढ़िया सा नाम दें, दाता मुस्कान और एक एनएसएस के माध्यम से सब्सिडाइज जो नाश्ते का 10 रुपये से ज़्यादा किसी विद्यार्थी से मिलकर नाश्ता उनका मनपसंद हर दिन अलग अलग कर सकता है। एनएसएस विदेश जुड़ान लेते हैं। नमस्ते कुल्लू महोदय, आपका सादर वंदन अभिनंदन। महोदय, मेरा नाम सुशील कुमार पटेल है, मैं भूगोल विभाग के एमए का 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। महोदय, वैसे तो मेरी लेकिन मेरे 2 पॉइंट हैं जिन पर चर्चा करना चाहूँगा। पहला पॉइंट हमारे 1st सेमेस्टर में भौगोलिक भ्रमण यानी टूर था, उसका कुछ पता नहीं चला क्योंकि जब तक उसकी सूचना हमें मिली तो हमारे एग्जाम आ गए थे। बाद में डिपार्टमेंट द्वारा हमें यह जानकारी दी गई कि ये जो टूर है एग्जाम की वजह से डिले कर दिया जाएगा और अभी 3रा सेमेस्टर चल रहा है और अभी भी उस टूर का कुछ पता नहीं हुआ और अगले सेमेस्टर में फिर से टूर है हमारे। वो टूर यही हमने जितना सुना है अपने सीनियर से, वो बोलते हैं कि टूर आपका अधिकतर या तो यहीं पास का पॉइंट ऑफ फॉल का होगा या तो भीमकुंड का होगा। तो क्या यही सीमाएं हैं, इससे आगे नहीं जा सकते हम लोग? शैक्षणिक भ्रमण अच्छा शैक्षणिक भ्रमण आपको चाहिए। यस मैम। और मैम जो आपने अभी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी वगैरह बोला है तो उसमें जो बुक्स है वो पहली बात बुक्स हैं जो बहुत पुरानी है जिनका आज कोई अद्यतन डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज में अद्यतन पुस्तकें और मैम सिलेबस जो था हमारा उसमें कुछ चेंज किया गया था जो सही नहीं है क्योंकि उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह थी, AI थी उसमें, GPS GIS बेसिक से एडवांस था, तो ये यूनिट हटा दी गई है जो यह छात्र हित में अच्छा नहीं है। तो आप चाहें तो अगले सेमेस्टर में हमारे सिलेबस में यह डलवा सकते हैं। आज के युग में हम पढ़ा रहे हैं जसोदिया जी ये यूनिट की वजह से बोर्ड ऑफ स्टडीज बनाया चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, आपस में विद्वान लोग चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छा किया बताया, गुड। गुड आफ्टरनून मैम। जैसे कि मेरा नाम प्रमोद अहरवाल, BA फर्स्ट सेम साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि सीनियर ने आपको सारी समस्या कॉर्डिनेट कर ही दिया है। अब मेरा आपसे कहना है कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक काउंसलर रूम होना चाहिए जिससे हम लोग अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी यही पर सीख सकते। काउंसलिंग की सुविधा हो
ठीक है, चले अब चला जाए, ऐसे बातें कभी खत्म ही नहीं ये अपनी बात रखने का मौका दिया। कुछ समस्याएं हैं जो मैं पॉलिटिकल डिपार्टमेंट से हूँ, थर्ड सेम, मेरा नाम अनुराग कुशवाहा है और मैं अपने पॉलिटिकल डिपार्टमेंट से की तरफ से आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे जैसे पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है तो हम लोग एनईपी में अभी एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन का उल्लेख किया गया, तो हम लोगों के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में थ्योरेटिकल ज़्यादा एक्टिविटी कम होती है। तो एक्टिविटी का हम लोग पॉलिटिक्स कैसे सीखेंगे, तो पॉलिटिक्स सीखने के लिए भी हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस जोड़ी जाए। और दूसरी समस्या है कि जैसे हम यहाँ पे एडमिशन लिया तब हम लोग हमें बहुत भटकना पड़ा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, तो ये वो एक सहायता केंद्र यूनिवर्सिटी कि ये चीज़ छात्र जाके सीधा पूछ सके कि ये चीज़ कहाँ पर होगी, सीधा हम वहाँ अप्रोच कर पाएँ। और थर्ड पॉइंट है, थर्ड रहेगा हमारा सजेशन है पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कि है तो, लेकिन आपका कहना सही है कि वहाँ बड़े बड़े पेन से क्लियर कट लिखा रहना चाहिए, तो लिखवा दे सर। छात्र या विद्यार्थी सहायता केंद्र, DSW हमारे पूरा एक डीन ऑफिस है, विद्यार्थी कल्याण का एक अधिष्ठाता होते हैं प्रोफेसर सिसोदिया जी हैं और उन्हीं के कार्यालय में हम ये सहायता केंद्र भी लिखवा रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ जाए। और मैम कम्युनिटी जैसे एक्टिविटी बेस्ड डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल साइंस में एक्टिविटीज हो, स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स। मैम एक सजेशन है कि जैसे हम लोगों के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की तरफ से अभी टीचर्स डे मनाया गया और पहले पार्लियामेंट भी हुआ था और भी कार्यक्रम जो आयोजित हुए थे, तो हमारे पॉलिटिकल डिपार्टमेंट जो टीचर्स हैं, हमारी HOD मैडम है, वो बच्चों को भाग लेने के लिए आगे प्रोत्साहित करती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए आगे बढ़ाती हैं, तो वो और मतलब सभी को मौका मिले कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हम लोग चला पाएँ, उसमें भाग लेने का मौका मिले, हम लोग कार्यक्रम आयोजित करें। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम प्रतिभा चौरसिया है एंड मैं MSc फर्स्ट सेम से बायोटेक्नोलॉजी से हूँ। मैम मेरे यहाँ स्पेस की बहुत दिक्कत जाती है क्योंकि क्लास एक ही है, बगल में लैब है, बगल में डिपार्टमेंट है, आधा बटा हुआ है लैब एंड डिपार्टमेंट, ऊपर से बच्चे निकलते हैं, सर लोग निकलते हैं, हम लोगों की क्लासेस रेगुलर होती है लेकिन बहुत डिस्टर्बेंस आती है। क्लास एक ही है, BSc के भी बच्चे हैं, फिर हम लोग MSc में भी आ गए तो MSc के भी बच्चे हैं, तो बहुत दिक्कत आती है स्पेस। तो अब PG हम लोग नए परिसर में शिफ्ट करेंगे, इसमें क्या करेंगे उसमें, तो ठीक है करेंगे। थैंक यू I'm from Khajuraho, which is known as World Heritage. Ma'am, I'm a student of BE second year, English subject, and I'm also doing a journalism diploma, which is started in this year in our university. Ma'am, I have a problem regarding to journalism also. In fact, actually, we don't have a separate class for the journalism course, and we don't have any books available here around anywhere in Chandrapur, and also तो वही नए परिसर में करेंगे। जर्नलिज्म में स्पेस चाहिए और जर्नलिज्म में ही लाइब्रेरी भी चाहिए। Yes, ma'am. There is no library also, and if you can provide us the newspapers, because we need a deep study about investigation and many things. So I just want to say about it. And ma'am, as I heard it here that there are so many students who are facing too much problem about many things. So if you can provide us a counseling room where professional teachers are available, where we can communicate with them and tell them our problems, that I have this problem, which we are not able to share these problems with others. So if you can provide a counseling room to the students. Psychology में counseling. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. Myself Arya Jain from BCom first semester.
और मुझे टीचर से तो कोई कंप्लेन नहीं है, बस एक इच्छा है कि जब मैं यहाँ आई थी इस यूनिवर्सिटी में तो सोचती थी कि मेरा जो डिपार्टमेंट होगा वो थोड़ा अच्छा सा होगा, तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में चाहती हूँ कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप ठीक है ना, चलो ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे समय समय पर, और आप लोगों ने बहुत सकारात्मक बातें की, अच्छा लगा, ठीक है। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद जिसने सहयोग किया, जो भी हम लोग यहाँ बैठे हैं सभी का।